हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंडेफिनिट इंटीग्रल को किया था। ठीक इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल को भी हम पहले विदाउट लिमिट्स यदि सॉल्व करें तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद रीसब्स्टिट्यूट करके उन वैल्यूज़ को, जो लिमिट वैल्यू है हमारी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उनको सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 है उसको करने का प्रयास करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1, evaluate 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से अगर हम करेंगे तो इसमें दो तरीके हैं करने के। पहला है हम लिमिट्स को छोड़ करके फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और फिर एंड में जाके लिमिट्स भरेंगे। और सेकंड मेथड, हम इसको जैसे फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ठीक उसी तरह से लिमिट के भी सब्स्टिट्यूशन से लगा देंगे। तो देखिए, इसको करते हैं सॉल्यूशन। I is equal to 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, उसमें हम यदि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। हम देखें डिनोमिनेटर को, उसको यदि हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन t ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2x dx। देखिए, ऑन डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx हो गया और t का डेरिवेटिव dt हो गया। अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx। हमारे पास न्यूमरेटर में x dx है, सो दैट बिकम dt/2। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें, या तो हम इसको लिमिट्स को विदाउट लिमिट्स इसको लिखें, जो हमारा इंटीग्रेंड है ये वाला, इसको विदाउट लिमिट्स, ये लिमिट्स हम हटा देते हैं, तब हम इसको कर सकते हैं और लास्ट में जाके दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करके लिमिट्स। लेकिन उससे थोड़ा आपका जो सॉल्यूशन है वो लेंथी हो जाएगा। बेटर है हम लिमिट्स को भी चेंज कर दें यहाँ पर। इफ़ x इज इक्वल टू 0, देखिए हमारी लोअर लिमिट है 0, सो x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ x वी विल सब्स्टिट्यूट एज 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जब x 0 है तो वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 1। एंड इफ x इज इक्वल टू 1, जो अपर लिमिट है हमारा वो 1 है, सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखिए, इसमें हमने t का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर 1। देयरफॉर I इज इक्वल टू, नाउ अब इसको हम लगाइए, इसमें जो लिमिट्स, नई लिमिट्स क्या बन गई, नई लिमिट्स हमारी विद रिस्पेक्ट टू t है 1 to 2, ये हमारा बन गया 1 to 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t एक्स स्क्वायर प्लस 1 t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx। ये देखिए x dx
this is equal to dt. So now with respect to t, that is with respect to t, the limits now changed. These are 1 to 2 instead of 0 to 1. ये ध्यान रहे. और यदि हम विदाउट लिमिट लिखेंगे इसको, तो हमारे को फिर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की फॉर्म में पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में हम वो लिमिट्स पुट कर सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू dt by 2. इट वॉज dt by 2 x dx. ये देखिए x dx का वैल्यू था dt by 2. So now half we can take common. So 1 to 2 dt by t. This implies I is equal to half. What is the integral of 1 upon t? That is log of t. Log of t. Now the limits are 1 to 2. ये देखिए, ये इंटीग्रेशन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, उसी का यूज हो रहा है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि कोई जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को, तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ 2. दिस वुड बी लॉग ऑफ, अब टी का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, लॉग ऑफ 2 minus log of 1. What is the value of log 1? Log 1, its value is 0. आप देखें log टेबल के अंदर, तो log 10 below 0, that is 0. So this is log 2 half log 2. This is our answer. Because log of 1 is equal to 0. ये देखिए क्यों हुआ ये, क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. तो इस तरह से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है हमारा, उसको भी सब्स्टिट्यूशन लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. एक, हम इसको इंडेफिनेट फॉर्म में पहले करें और रीसब्स्टिट्यूट करके पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, आसान किया, इंटीग्रेट किया, बाद में रीसब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू पुट किया. और जैसे हमने यहाँ पर किया, इसमें हमने लिमिट्स को भी अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और स्ट्रेट वे इसको इंटीग्रेट कर दिया बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम करते हैं. सो एक्सरसाइज 7.10 का ये हमारा. नो चलिए थर्ड, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं. 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज दैट? इवेलुएट I is equal to 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब देखिए, ये सीधे ही हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यदि हम इसको x को टेंजेंट थीटा पुट करें, इफ यू विल सब्स्टिट्यूट दिस x एज tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan theta. How? Because 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. So differentiating with respect to differentiating with respect to x. So क्या आ गया हमारे पास जब इसको with respect to x करेंगे, that is equal to x का डेरिवेटिव dx हो गया, and this is sec square theta d theta. अब देखिए हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी. इफ x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है, दिस implies what is the value of tan 0? बिकॉज x 0 है, that means टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0. और कब होता है टेंजेंट थीटा 0? दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0.
एंड इफ x इज इक्वल टू, अब x का दूसरा वैल्यू क्या है, लिमिट क्या है पर हमारा 1, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए लिमिट्स को हमने अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर I इज इक्वल टू, न्यू लिमिट्स आर 0 टू पाई बाई 4। देखिए पहले था 0 टू 1, अब हमारा ये सब्स्टिट्यूशन लग गया तो इसके अकॉर्डिंग हो गया 0 ये हो गया और 2 पाई बाई 4। सो साइन इनवर्स लगाइए इसमें सब्स्टिट्यूशन, 2x 2 टेंजेंट थीटा, बिकॉज x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा into what is the value of dx, sec square theta d theta, sec square theta d theta। चलिए ये देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। अब हमारा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है इसका, एक हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक रिजल्ट हमने पढ़ा है दैट इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस रिजल्ट को यहाँ पर लगा देते हैं। सो दिस इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ये हमारा बन गया यहाँ पर। नो साइन 2 थीटा ये आ गया साइन 2 थीटा, और ये हमारा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए ये क्लियर हो गया, यू फॉलोड। सो 0 टू पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये हमारे पास आ गया 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ 2 इज कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड, 0 to pi by 4 theta into sec square theta d theta, sec square theta d theta, sec square theta d theta। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें, आइलेट, तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसको हम फर्स्ट लेंगे और ये हमारा सेकंड होगा। सो दिस इज 2 इंटू क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4। यहाँ पर ब्रैकेट हमारा ये इधर आएगा ऐसे, दिस इज 0 टू पाई बाई 4। नाउ सेकेंड इज माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, what is the derivative of first, that is 1, and integral of second, 1 into integral of second, that is sec square theta d theta 0 to pi by 4। so this is equal to 2 into, अब देखिए ये हमारे पास आ गया थीटा tan theta 0 to pi by 4 minus, now what is this, this is tan theta, ये हमारे पास आ गया 0 टू पाई बाई 4, और इसका हो गया tan थीटा डी थीटा। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट पाई बाई 4
माइनस जीरो. वाट इज़ जीरो? बिकॉज 10 ये ज़ीरो जब पुट करेंगे, जीरो इंटू समथिंग इज़ जीरो, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ सेक थीटा. देखिए लॉग ऑफ सेक थीटा ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का जो इंटीग्रेशन है दैट इज लॉग सीकेंट थीटा बिकॉज साइन अपॉन कॉस. सो दिस इज 2 इंटू पाई बाई फोर. टेंजेंट पाई बाई फोर का वैल्यू कितना हो गया? 1 पाई बाई फोर माइनस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा. इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग ऑफ पाई बाई फोर माइनस log of 0, log of sec pi by 4, and this is sec 0. So this is equal to 2 into pi by 4 minus, what is the value of log cos pi by 4? 1 upon root 2. So क्या हो गया हमारे पास? ये log of root 2 minus log sec 0. सो सीकेंट जीरो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है. सो दैट इज लॉग ऑफ 1. दैट इज लॉग ऑफ 1. ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई फोर माइनस लॉग ऑफ रूट 2 प्लस जीरो बिकॉज log 1 का वैल्यू 0 होता है. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई फोर माइनस लॉग ऑफ रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई फोर माइनस 2 इंटू log root 2. Log of root 2 means we can write it simply as log raised to power 1 by 2. So this will cancel. It is pi by 2 minus 2 into half log of 2. Why? Because log m raised to power n can be written as n log m. ये देखिए ये पावर 1 by 2 था. इतना भी आप छोड़ेंगे इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर दें. सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 2. दिस इज आवर आंसर. सो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम था जिसमें हमने देखा कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाया यहाँ पर. ये इधर इट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर हमारा लगा था. और अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. सो थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम हम लें. चलिए इसको ले लेते हैं 7th प्रॉब्लम को. इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और हमारा जो लिमिट्स है -1 to 1 है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. What is that? I is equal to -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. चलिए अब देखिए इसमें हम जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. जब भी in the previous lecture I have discussed it with you people that by making it a complete square. कैसे इसको complete square बना सकते हैं हम? हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका आधा, उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. सो देयरफॉर i इज इक्वल टू -1 to 1. चलिए dx अपॉन करिए इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 -1. अब देखें
हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास 2, देयरफॉर हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 जो है हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, 5 minus 1 is 4. So we can write this as minus 1 to 1 dx upon x plus 1 square plus 2 square. अब देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा, हमने पढ़ा है उसको, क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था, इस रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a, व्हाट इज a, 1/a, a इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, 1/a, सो a इज इक्वल टू 2, सो 1/2 tan इनवर्स x by a, x is x plus 1, a is 2, और हमारा जो लिमिट है -1 to 1। चलिए यहाँ पर हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें, 1 + 1/2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1/2. So this is equal to half tan inverse, it is 2/2, 2/2 minus tan inverse 0/2. So this is equal to half into tan inverse 1 minus tan inverse 0. So this is half. What is the value of tan inverse 1? Pi/4. What is the value of tan inverse? That is 0. So what is our answer? Pi/8. So this was our 7th problem. चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस एक्सरसाइज का 7.10 का. So this is our last problem, that is 8th problem. 1 to 2, 1 upon x minus 1 upon 2 into x square e raised to power 2x. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 7.10. Question 8. What is I? Evaluate 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square e raised to power 2x dx. अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारा वही एक हमने इसमें एक्सरसाइज किया था, e रेज टू पावर x जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट हो, तो उसको हम स्ट्रेटवे रिजल्ट लगा सकते हैं। और आप इसको देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 to 2 बाय सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन 1 upon x into e raised to power 2x dx माइनस 1 upon 2, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 upon x स्क्वायर e raised to power 2x dx। कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया, इस ex को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी, यहाँ पर हाफ है कॉमन है बाहर ले लिया, और जो लिमिट्स है हमारा वो रहा 1 to 2। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी, ये मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। कोई भी इंटीग्रल है उसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा जो
इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन पे हम लगाते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा? आइलेट, हमने पढ़ा है आइलेट। तो देखिए एल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे सेकंड पार्ट को, और थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है इसमें सीधे। तो बिकॉज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या आ गया हमारे पास? ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आएगा। फर्स्ट फंक्शन that is 1 upon x into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेट e रेज टू पावर 2x ही होगा। आगे जो डेरिवेटिव है 2x का उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया e रेज टू पावर 2x/2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और लिमिट हमारी रहेगी 1 to 2 माइनस होल इंटीग्रेशन 1 to 2। क्या आएगा यहाँ पर? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सो e रेज टू पावर 2x/2। देखिए इसको, ये इस फंक्शन को अभी हम नहीं, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, दिस वन हम इसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। देखिए क्वेश्चन रूल लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 0 माइनस 1, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और इसी तरह से इंटीग्रेशन तो इसका निकाला ही है पहले, dx। और जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 1/2। ये हमारा आ गया 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 2x dx। ये इधर ये एज इट इज हमने लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया भाई, यहाँ पर करिए वैल्यू को 1 अपॉन 2 e रेज टू पावर 4/2 माइनस 1 इंटू e रेज टू पावर 2/2 फर्स्ट पार्ट। ये देखिए इसमें वैल्यू लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नई कोई चीज़ हमने नहीं की। एंड हेयर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखिए इधर इधर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है जब ओपन किया, और ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 2x dx। ये 2 हमारा बाहर जा चुका है, इधर आ गया ये, माइनस 1 अपॉन 2 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 2x dx। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, दिस वन कैंसिल विद दिस वन। क्यों कैंसिल हुआ? ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, e रेज टू पावर 4/4 माइनस e रेज टू पावर 2/2। ये हमारे पास ये आ गया यहाँ से, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो ये भी आंसर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 4 एलसीएम ले लो। सो दिस इज e रेज टू पावर 4 माइनस 2 e रेज टू पावर 2, ये आ गया। नाउ यू कैन टेक कॉमन एज ई स्क्वायर बाई, ये हमारे पास यहाँ पर ई स्क्वायर हो गया। सो दिस इज ई स्क्वायर बाई 4, वी कैन टेक कॉमन ई स्क्वायर माइनस 2। सो दिस वाज आवर 7th प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने देखा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें यदि हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमें लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और यदि हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते, इफ़ वी आर नॉट मेकिंग एनी सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, दूसरे से करते हैं, तो हमें लिमिट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक फंक्शन को दूसरे की फॉर्म में, तो हमें लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन था NCERT एक्सरसाइज 7.10।
थैंक यू।